2 साल हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हुए, ब्लॉगिंग करते हुए। बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए इस पे एंड फाइनली वो दिन आ गया है जब मुझे 2 साल की मेहनत का फल मिलने वाला है। बट 21 फ़रवरी को मुझे ईमेल आ गया था कि मेरी यूट्यूब पेमेंट रिलीज़ हो चुकी है, सेंड हो चुकी है मुझे। मेरे को बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है। जैसे ही मैंने फ़ोन देखा फिर उसमें कोई भी बैंक का मैसेज नहीं आया था। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस समय। जितना कुछ मैंने इन 2 सालों में यूट्यूब पे सीखा, खुद से सीखा, ना किसी की हेल्प ली और ना किसी की हेल्प मिली। किससे पूछती, कोई था ही नहीं पूछने के लिए। हस्बैंड ने, मम्मी ने, बहुत लोगों ने समझाया, दादा ने, चाचू ने, बहुत लोगों ने समझाया कि नहीं बना, तुझे पसंद है तो बना, लोग जो कहते हैं कहने दो। क्या मेरी यूट्यूब पेमेंट नहीं आएगी या नेक्स्ट मंथ आएगी या फिर क्या होगा, आई डोंट नो। मैं ना दिमाग पागल हो गया। अब वेट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं परेशान हो गई हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। अभी नाश्ता वगैरह कर के हो चुकी हूँ मैं रेडी होके मैं जा रही हूँ खटीमा इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरा चश्मे की ना एक साइड का शीशा निकल गया है। पता नहीं, समझ ही नहीं आया कहाँ निकलता था। मैं लगा लेती थी बट वो निकल के कहाँ गया घर में समझ ही नहीं आ रहा। ढूंढ के पूरा घर परेशान हो गई मैं, बट नहीं हो रहा। और एडिटिंग करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं फ़ोन में देख ही नहीं पा रही हूँ। मेरे सर पे दर्द हो जा रहा है, आँखों में दर्द हो जा रहा है। दिखता मुझे है मतलब, बट मेरे अगर मैं चश्मा ना लगाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आँखों पे पेन होने लगता है और सर पे दर्द होने लगता है। सर दर्द भी इतना ज़्यादा सर दर्द होता है कि मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाती हूँ। इतना ज़्यादा देखने के लिए सब कुछ दिखता है मुझे, बट आजकल पता नहीं क्यों ज़्यादा ही, जब से मैंने आईफोन ख़रीदा ना तब से मेरा हेडेक और आईज़ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई मेरी। पता नहीं क्यों, इसका ब्राइटनेस लेवल हाई है या फिर क्या इशू हुआ, आई डोंट नो। बट तब से मेरे आईज़ पे थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गई है। बट जो भी है, अब क्या कर सकते हैं। अब चश्मा बनाने जा रही हूँ मैं। कल को पूजा भी है, घर पे बहुत सारे काम है तो ज़्यादा देर मार्केट पे रह भी नहीं सकती हूँ। फटाफट से चश्मा बना के आऊँगी और देखते हैं। मेरे को VI केयर भी जाना है, एक बार वहाँ भी जाके आऊँगी। घर पे बहुत लोग बैठे हैं, हल्ला हो रहा था इसलिए व्लॉग बनाने में पीछे साइड आई हूँ। तो ठीक है गाइस, चलते हैं। तो गैस कटिंग में भी पहुँच चुकी हूँ मैं और चश्मा भी बनाने को दे दिया है। कलसी के यहाँ पे बनाती हूँ मैं चश्मा, वहीं दिया है। बट माइग्रेन की शिकायत हो रही है, बोल रहे हैं थोड़ा न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ। अब रोज जाएंगे तो तभी जा पाऊँगी, अभी तो कहाँ जाऊँ और किसके साथ जाऊँ, क्योंकि पीलीभीत में डॉक्टर यहाँ भी नहीं है। देखते हैं जो भी होगा। फिलहाल तो चश्मे से ही ट्राई करूँगी। पिछले बार भी मुझे पर सेम चीज़ बोली थी बट मैं जा नहीं पाई और ऐसे ही भूल गई। इस बार भी मुझे सेम चीज़ बोली है, अब जाना ही पड़ेगा लगता है न्यूरोलॉजिस्ट के पास। फिलहाल अभी टाइम है चश्मा बनने में तो मैं कुछ टाइम पास कर लेती हूँ तब तक। तो गैस खटीमा से भी आ चुकी हूँ मैं और चश्मा भी बना के लेके आ गई। ये है मेरा चश्मा और 2 बनाए इस बार मैंने चश्मे, एक घर में पहनने के लिए, इधर उधर के लिए। बट कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं दूसरा वाला फ्रेम अपना वहीं छोड़ के आई हूँ। जब मैं चश्मा लेने गई तो मेरा लेंस ना ज़्यादा हो रहा था, मुझे चलने में प्रॉब्लम होती। मतलब जैसा ऐसा होता है ना कि अपना चश्मा ना पहनो, दूसरे का पावर वाला चश्मा पहनो तो जैसी प्रॉब्लम आती है वैसे मुझे आने लग गई थी। और मैं अपना पुराना चश्मा नहीं लेके गई थी तो इस वजह से उन लोगों को नंबर का भी समझ नहीं आ रहा था तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर चेंज किया, इसका पावर चेंज किया, बोला उन्होंने 1-2 दिन ट्राई करो, उसके बाद देखना, फिर हमें फ़ोन करना, तब हम उसका भी करेक्ट करके बताएंगे करके। बट इस पर भी मुझे लग रहा है अभी भी कि मेरा एक आँख में आई थिंक पावर अभी भी बढ़ा हुआ है। देखते हैं, एक दिन यूज़ करती हूँ उसके बाद डिसाइड करूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे कपड़े तह करने के लिए बैठी हूँ। यहाँ पे अभी कपड़े तह करती हूँ, सारे मम्मी ने धो रखे हैं ये। अब इसको तह करने की ड्यूटी मेरी है। मेरी लड़की ये खेल लगी हुई है ना। क्या कर रहा है मेरा बेटू, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ बारिश आई मम्मी, खटीमा बारिश आई। क्या कर रहे हो ऐसा भौंको लेके बाबू का। ठीक है गाइस, तो करते हैं कपड़े थोड़ा। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ। 2 साल हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हुए, ब्लॉगिंग करते हुए। बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए इस पे। बहुत बार लगा कि मैंने व्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए बट फैमिली के सपोर्ट से, हस्बैंड के सपोर्ट से मैंने व्लॉगिंग नहीं छोड़ी। एंड फाइनली वो दिन आ गया है जब मुझे 2 साल की मेहनत का फल मिलने वाला है। बट उस फल का 2 साल मैंने इंतज़ार किया बट अब कुछ दिन मुझसे वेट नहीं हो रहा है।
21 फ़रवरी को मुझे ईमेल आ गया था कि मेरी यूट्यूब पेमेंट रिलीज़ हो चुकी है, सेंड हो चुकी है मुझे। ये रहा ईमेल विद प्रूफ के साथ मैं आज डाल रही हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि समझ नहीं आता किससे शेयर करूँ, क्या करूँ करके, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मेरी 21 को मैसेज आ गया था कि आपकी पेमेंट रिलीज़ हो चुकी है। मैं इतनी खुश हुई, मैंने सुबह सुबह घर का सारा काम किया एंड मैंने जैसे ही मेल पढ़ा और मैसेज पढ़ा, मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई। मैं सीधे अंदर गई अपने दूसरे फ़ोन में देखने के लिए कि मेरी पेमेंट आ गई है करके, मैसेज देखने के लिए। बट जैसे ही मैंने फ़ोन देखा, फिर उसमें कोई भी बैंक का मैसेज नहीं आया था। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस समय। बट फिर मैंने अच्छे से यूट्यूब पे चेक किया, स्टूडियो पे, उस पर लिखा था कि आपकी पेमेंट 5-6 डेज़ पे रिलीज़ हो जाएगी। तो मैंने कहा ओके, जहाँ इतना वेट किया है वहाँ कुछ दिन और सही। तो मैंने वेट किया, फिर मेरा मायके आना हो गया एंड मैं वेट कर रही थी, पूजा पाठ में ऐसे ही इधर उधर बिजी थी, वेट कर रही थी। 5-6 डेज़ हो गए। उसके बाद मैं मार्केट गई थी 2 काम से। मुझे एक चश्मा बनाना था, मैंने आप लोग को दिखाया व्लॉग में कि मुझे चश्मा बनाना था, और दूसरा काम मैंने आप लोग को नहीं बताया। दूसरा काम था मेरा बैंक में जाके चेक करना कि मेरी पेमेंट आ गई है या नहीं आई है। एंड मैं गई वहाँ जाके, मैं ना पासबुक ले गई थी और ना मैं अपना दूसरा फ़ोन ले गई थी जिस पे बैंक की सारी डिटेल्स थी मेरी पासबुक की, कि मेरा पासबुक नंबर क्या है, सब कुछ मेरा पुराने फ़ोन पे रहता है। एंड वाली सारी डिटेल्स वाला फ़ोन मैं घर छोड़ आई एंड सिंपल यही फ़ोन लेके गई थी, आईफोन अपना। एंड वहाँ पे बैंक वालों ने मुझे बोला कि ऐसे हम कैसे डिटेल शेयर कर दें कि पेमेंट आई है या नहीं आई है, आपका करंट बैलेंस कितना है, आप कुछ भी नहीं लाए हो डिटेल्स। एंड फिर मुझे परेशान देख के उन्होंने बोला कि ठीक है, अपना नाम बताओ, आपका है अकाउंट? मैंने कहा हाँ मेरा है। फिर नाम बताया एंड पूछा मम्मी का नेम ये है, और मैंने करेक्शन किया हाँ हाँ यही है। तो उन्होंने बता दिया कि पेमेंट आपके अकाउंट पे इतनी है, अभी कोई पेमेंट नहीं आई है। फिर मेरे को और ज़्यादा हो गया कि मैं क्या करूँ, मेरी पेमेंट अभी भी नहीं आई है, मैं किससे जाके पूछूँ? ना कोई है ऐसा जिससे मैं पूछ सकती हूँ कि फर्स्ट बार पेमेंट आने के लिए क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और जितना कुछ मैंने इन 2 सालों में यूट्यूब पे सीखा, खुद से सीखा, ना किसी की हेल्प ली और ना किसी की हेल्प मिली। किससे पूछती, कोई था ही नहीं पूछने के लिए, कोई गाइड करने के लिए। बस व्लॉगिंग क्या होती है, क्या चीज़ें होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। सडनली एक ने मुझे किसी की व्लॉगिंग के बारे में बताया एंड उसको देख के मेरे माइंड में आइडिया आया कि ये मैं भी कर सकती हूँ। जहाँ इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो ये क्यों नहीं, ये भी ट्राई कर लिया जाए। बस ऐसा ही सोच के मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी थी। सोचा थोड़ी सी मेमोरीज़ बन जाएगी हस्बैंड के साथ और चीज़ों के साथ, मेमोरीज़ बन जाएगी, और इस पे अपना टाइम दूंगी तो शायद आगे जाके कुछ प्रॉफिट भी हो जाए। ऐसा सोच के मैंने कंटेंट अपना बनाना शुरू किया था, व्लॉगिंग करना शुरू किया था। ठीक है, तो उस पर उतार चढ़ाव आए, तो मेरे को था कि कोई इतना तो नहीं है परेशानी कि इसी पे मैं डिपेंडेंट रहूं। हस्बैंड की मेरी एक सिक्योर जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो इतना नहीं था कि इसी पे मैं बनी रहूं कि इसी से कुछ होगा तो मेरा घर चलेगा या कुछ भी चीज़, मुझे ऐसा नहीं था। बट मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम पे चलाती थी, तो अपने शौक के लिए मैंने इसको भी खोल लिया। एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई आर्मी में, तो मुझे लगा कि बंद कर देना चाहिए। बहुत बार लगा कि लोग समझ नहीं रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं मुझे, बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लगा कि बंद कर देना चाहिए। इतना कोई है नहीं कि मैं इसी पे डिपेंडेंट हूँ एंड मैं यही सब चीज़ें करूँ। मैं वैसे बैंकिंग की तैयारी करना चाह रही थी, मैंने बायजूस से कोचिंग भी ली कुछ टाइम के लिए। बट जब से मेरा ये यूट्यूब का हुआ और मैं हस्बैंड के साथ चली गई, तो उस चीज़ को मैंने पॉज कर दिया। बट ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ हो रही थी यूट्यूब पे, फिर मुझे लगा कि ठीक है, इसको मैं बंद कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, जो थी मेहनत थोड़ी बहुत, ठीक है बंद कर देती हूँ, छोड़ो जो भी हो रहा है बंद हो जाएगा, ये कोई बात नहीं, थोड़े टाइम की मेहनत थी। फिर हस्बैंड ने, मम्मी ने, बहुत लोगों ने समझाया, दादा ने, चाचू ने, बहुत लोगों ने समझाया कि नहीं बना, तुझे पसंद है तो बना, लोग जो कहते हैं कहने दो। तो मैंने सबके मोटिवेशन से बनाना बंद नहीं किया। हाँ, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, आर्मी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा गैप हो गया। एंड घर आके भी प्रेगनेंसी, घर का माहौल, काम, हज़ार चीज़ें होती हैं गाइस, जो उसकी वजह से इतना ज़्यादा गैप हो जाता है। उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट क्या करूँ, वीडियोस बना लेती हूँ एडिटिंग के लिए, बट टाइम नहीं हो पाता। ऊपर से बच्चा हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, घर का काम
और बेबी सबको संभालना और साथ में एडिटिंग करना, बहुत सारी चीज़ें करना। और ये भी नहीं कि सिर्फ एडिटिंग करना, बहुत सारी चीज़ें मैं अभी यूट्यूब में सर्च कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरे देखोगे पुराने थंबनेल और अब के थंबनेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए। मैं चीज़ें सीखने की कोशिश कर रही हूँ एडिटिंग में, थंबनेल बनाने में, और क्या चीज़ें मुझे बनानी चाहिए। इन चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में मैं रिसर्च करती रहती हूँ। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, वो भी चल रही हैं, तो उनको भी देखना है। जैसे कि हेयर फॉल हो गया, और बहुत सारी चीज़ें थी, उनको भी देखना है। वेट लॉस करना है, इतनी सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, तो सब पे माइंड डाइवर्ट है। तो पूरा यूट्यूब पे इसलिए भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। सो एक्स्ट्रा बातों को साइड में रखते हैं। ये सारी बातें तो मैं डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। फिलहाल टॉपिक चल रहा है मेरी यूट्यूब पेमेंट का। अब ऐसा मेरे में मैसेज आ गया एंड मैं बैंक में जाके पता भी कर चुकी हूँ। 5-6 डेज हो भी चुके हैं, बट मेरी पेमेंट नहीं आई। अब मैं क्या करूँ गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना रही हूँ। मैं परेशान हो चुकी हूँ कि मैं क्या करूँ। क्या मेरी यूट्यूब पेमेंट नहीं आएगी, या नेक्स्ट मंथ आएगी, या फिर क्या होगा, आई डोंट नो। मैं ना दिमाग पागल हो गया। 2 साल वेट कर लिया, बट कुछ दिन वेट नहीं किया जा रहा मुझसे। अब नहीं हो रहा सबर यार, अब तो भेज दो कम से कम। अब $100 बन चुके, अब तो भेज दो पेमेंट। इतना क्यों तड़पा रहे हो यूट्यूब, प्लीज़ भेज दो पेमेंट। और भेज दी है तो बैंक वालों जल्दी से ट्रांसफ़र करके दे दो, या कुछ तो करो यार। मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, किससे हेल्प मांगूँ। जो भी प्रोसेस होता है सब कुछ ना मैंने यूट्यूब से वीडियोस देख देख के सीखा है, सब कुछ अपने अंदाजे से कर रखा है। अब आई डोंट नो कि मैंने वो सब चीज़ें सही भी करी है या नहीं करी है। बैंक डिटेल्स डालना हो या कुछ भी चीज़ें हो, मैंने सही करी है या नहीं करी, आई डोंट नो, नॉट श्योर फॉर दैट। बट क्या करूँ गाइस, अब समझ नहीं आ रहा है। अब वेट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं परेशान हो गई हूँ। 6 डेज हो चुके हैं पेमेंट रिलीज़ हुए, बट अभी भी मेरे अकाउंट में नहीं आई है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस दुखी हो सकती हूँ। इस चीज़ का किसी के पास अगर सॉल्यूशन है तो प्लीज़ शेयर करना मेरे साथ कमेंट पे, या इंस्टाग्राम आईडी नीचे दे दूँगी, उस पर DM करना और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। जो भी कर सकते हो गाइस, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ 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 हेल्प कर देना। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।